आज के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में हम सभी लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के सभी सवाल को आज के वीडियो में हल करेंगे। तो साथियों, आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का आस्तव हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है किसका, द्विघात समीकरण का। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मूलों का आस्तव हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का आस्तव है तो ज्ञात करना, वरना नहीं ज्ञात करना। तो मूलों का आस्तव कब कब आएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले हम डी का मान निकालते हैं, जिसे विविध कर बोलते हैं। ठीक मेरे भाई, डी का मान यदि धनात्मक आता है, क्या आता है मेरे भाई, डी का मान यदि धनात्मक आता है तो उसका आज तो होगा। ठीक है, डी का मान धनात्मक आता है तो उसका आज तो होगा, पहला कंडीशन होगा। दूसरा क्या है, देखिए डी का मान यदि जीरो आता है मेरे भाई, डी का मान क्या आता है, डी का मान जीरो आता है तो उसका आज तो होगा। और यदि डी का मान मेरे भाई, तीसरा कंडीशन है, डी का मान ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, डी का मान मेरे भाई ऋणात्मक आता है तो उसका आस्तव नहीं होगा। उसका आस्तव क्या होगा मेरे भाई, नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना है कि डी का मान धनात्मक आता है तो उसका आस्तव होगा, और डी का मान जीरो आता है तब भी उसका आस्तव होगा, और डी का मान ऋणात्मक आता है तो उसका आस्तव नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है, फिर पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, क्या है, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर में 0 है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हल करते हैं और शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर d की वैल्यू लिख लेते हैं, d का मान लिख लेते हैं। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, d² माइनस 4ac होता है। ये की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू माइनस के 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की मान कितना है, 3 है तो 3 लिखा, माइनस के 3 है तो माइनस के 3 करेंगे। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर करा, अब माइनस है तो माइनस लगाया। देखो 4 है तो 4 लिखा, ये का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, और c का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया। 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना होता है, 40, 40 हो गया। अब 9 में से माइनस 40 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 31 बचेगा। अब ये क्या आ गया मेरे भाई, डी का जो वैल्यू आया है, डी का मान आया है, वो भी क्या है, ऋणात्मक आ है। जब मेरे भाई डी का मान ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक आ गया तो हमने क्या बताया था कि जब डी का मान ऋणात्मक आएगा तो वह आस्तों में नहीं होगा, तो यह आस्तों में नहीं है, तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न 2 लिख दिया, इसमें क्या है, 3x² माइनस के 4 अंदर रूट 3 प्लस के 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण को इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या मेरा भाई, ये का मान निकाल लेते हैं। ये है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये का मान कितना है, 3 है, बी का मान कितना है, माइनस के 4 अंदर रूट 3 है, और सी का मान है 4 है। तो चलिए बी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए मतलब डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर होता है b² माइनस 4ac होता है, माइनस 4ac होता है। तो इसे हल करते हैं, तो b का मान कितना है, देखिए b का मान है -4 अंदर रूट 3 है, तो -4 अंदर रूट 3 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 है तो 4 लिखा। अब देखिए ये का मान कितना है, 3 है तो 3 कर देंगे, और सी का मान कितना है, 4 है तो 4 कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस के 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी स्क्वायर से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिख देते हैं। और देखिए जब अंदर रूट 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 16 से कितना हो जाएगा, 48, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे। ठीक है, माइनस तो माइनस लगाया,
4 तिहाई 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर भी 48 लिख दिया। अब 48 लिख दिया तो देख कितना आएगा, 48 में से 48 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ गया, अब इसमें हमने बताया था कि जब डी का मान 0 आएगा तो इसका आस्तव होगा। जब डी का मान 0 आए तो यह क्या है, आस्तव है। तो अब क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है, और बटे में क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब करते हैं माइनस बी है तो b का मान कितना है, सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाया, और b का मान कितना है, -4 अंदर रूट 3, -4 अंदर रूट 3 कर दिया, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिया। डी की वैल्यू कितनी है, 0 है तो 0 कर दिया। यहाँ पर देखिए डी का मान कितना आया था मेरे भाई, 0 आया था, डी का मान 0 कर दिया, और बट्टे में क्या है, 2 ये है, 2 लिखा, ये का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 अंदर रूट 3, 4 अंदर रूट 3 आएगा, और फिर प्लस माइनस 0 है तो प्लस माइनस 0 कर दिया, और फिर बटे में कितना है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया मेरे भाई 6 हो गया। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको काट दीजिए, यहाँ पर इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 क्या 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 अंदर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे में 3 है तो 3 कर दिया। अब एक बार क्या करिए, आप एक बार करिए माइनस में करिए, एक बार इसको प्लस में करिए। तो एक बार क्या करेंगे, माइनस में करेंगे तो प्लस में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, तो 2 अंदर रूट 3 बटे 2 अंदर रूट 3 आ जाएगा, और एक बार भी करेंगे 2 अंदर रूट 3 आ जाएगा, 2 अंदर रूट 3 बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये होता है कि जब डी का मान 0 निकल जाता है, डी का मान जब 0 निकल जाता है मेरे भाई, तो इसका जो मान होता है सेम आता है, यानी बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 3 सवाल को लिख लेते हैं। नंबर 3 सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर नंबर 3 सवाल है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर में 0 है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ये का मान निकाल लेते हैं, ये का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है। तो यहाँ पर b, अब d का मान निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, b का मान माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस से माइनस लगाया, 4 ये सी 4 लिखा, ये का मान कितना है, 2 है तो 2 कर दिया, और c का मान कितना है, 3 है तो 3 कर दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 कर दिया, स्क्वायर से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखो 4 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है, 24, तो यहाँ पर 24 आ गया। अब 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 आया, यानी डी का मान कितना आया मेरे भाई, डी का मान 12 आ गया। जब डी का मान 12 आया है तो यहाँ पर देखो डी का मान क्या है, धनात्मक आया है, धनात्मक आया है तो मूलों का आस तो होता है। तो अब इसका क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंदर रूट कितना होता है, डी अंदर रूट डी होता है, और बटे में क्या होता है, 2a होता है, बटे में 2a होता है। तो इसको हल करते हैं। देखिए माइनस बी कितना है, b का मान कितना है, माइनस के 6 है, तो माइनस लगाया, और फिर माइनस के 6 कर दिया, और फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिया। डी का मान कितना है, 12 है, तो रूट 12 करेंगे, रूट 12 करेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 करा, ये का मान कितना है, 2 है तो 2 करा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा, प्लस माइनस लगाया। अब डी को हम किस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 ते कितना होता है, 12, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 6 प्लस माइनस कर दिया, और देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब मेरे भाई 4 का रूट क्या होता है, 2 आता है, तो इसको 2 को हम बाहर कर देंगे, 2 और रूट 3 कर देंगे, 2 रूट 3 कर देंगे, प्लस माइनस है, और बटे में 4 है तो 4 कर दिया। अब आप चाहो तो इसको 2 से काट दीजिए। देखिए
दो दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 कट गया। तो यहाँ पर क्या आता है 3 प्लस माइनस 2 अंदर रूट 3, 2 अंदर रूट 3 बटे 2। अब एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 3 प्लस में 2 अंदर रूट 3 बटे में 2 कर दीजिए और एक बार कर दीजिए 3 माइनस 2 अंदर रूट 3 बटे में 2 कर दीजिए। तो ये देखो जब डी का मान 0 होगा तो सेम आंसर आए जो, और जब डी का मान 0 नहीं होगा तो इसका अलग अलग आंसर आएगा। एक बार प्लस क्या है और एक बार माइनस क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है हमारा। तो चलिए साथियों, प्रश्न 1 के जितने भी भाग थे वो हल हो गया। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं नंबर 2 सवाल की ओर। देखिए क्या कहता है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए प्रश्न 2 को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके 2 बराबर मूल हो, जिसके 2 बराबर मूल है, ठीक है। तो इसके 2 बराबर मूल कब आता है, जब डी का मान मेरे भाई 0 होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को लिखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स है, प्लस के एक्स है और फिर प्लस के 3 है, प्लस के 3 है बराबर में 0 है। अब इसको क्या करना है हमें, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जो जिसके 2 बराबर मूल है। जिसके 2 बराबर मूल है मेरे भाई। 2 बराबर मूल कब होगा, जब जहाँ पर डी का मान कितना होगा, डी का मान 0 होगा। जब डी का मान 0 होगा तभी 2 बराबर मूल प्राप्त होता है, ठीक है। तो डी बराबर कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ पर डी का मान क्या होता है, देखिए डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, माइनस के 4ac होता है। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो देखिए ये ए का मान निकल आएगा, ये बी का मान निकल आएगा और ये सी का मान निकल आएगा। तो बी का मान कितना है, के है, तो के स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस है तो माइनस कर दिया। यहाँ पर कितना है, 4 है तो 4 लिखा। ये का मान कितना है, 2 है तो 2 कर दिया। और सी का मान कितना है, सी का मान 3 है तो 3 कर दिया, ठीक है। अब देखिए के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस तो माइनस लगाया। 4 दूनी 8 3 कितना होता है, 24। 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है, 24, तो 24 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर कितना लग जाएगा, स्क्वायर 24 हो गया। तो देखिए के है तो क्या करा। अब 24 यहाँ पर 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 छंग 24। यहाँ पर देखिए 24 का हम सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 आ गया, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकल रहा है 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए के माइनस, यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन रहा है 4, 4 का रूट क्या, 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 कर दिया और फिर ये नहीं, इस दोनों का नहीं बनता तो इस दोनों को अंदर कर देंगे। 2 तियाँ 6 तो 6 कर देंगे, ठीक है, 6 कर दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अब के का हम मान निकाल लेते हैं। के का मान करेंगे, के को बराबर में करेंगे, ये प्लस, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। के का मान कितना आ गया, 2 अंदर रूट 6 आ गया, ठीक है। इसमें हमें के का मान ही पूछा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। के का मान निकल ही आया है। तो यहाँ पर प्रश्न 2 लिख दिया। प्रश्न 2 क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई के एक्स है, के एक्स और फिर के माइनस के एक्स माइनस के 2 है, प्लस में 6 बराबर में 0 है। तो क्या करेंगे, एक बार के एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। के एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, ठीक है, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगाया। अब इसमें देखो के एक्स को 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस में 6 है तो 6 बराबर में 0 कर देंगे। डी का मान कितना होना चाहिए मेरे भाई, डी का मान कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि डी का मान जब 0 होगा तभी तो इसका 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अब ये का मान निकाल लीजिए। ये का मान कितना है, के है, और बी का मान कितना है, यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। ये का मान है, बी का मान है और ये सी का मान है। तो डी का मान कितना होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन डी का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर हम इधर लिख देते हैं। अभी बी का मान कितना है 2k है, तो यहाँ पर बी का मान लिखते हैं 2k, और फिर क्या है माइनस के, तो माइनस के 2k स्क्वायर कर दिया, और माइनस तो माइनस लगाया, 4 है तो 4 कर दिया। अब ये का मान कितना है, ये का मान k है तो k कर देंगे, ये का मान k कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है देखिए, सी का मान कितना है 6 है तो 6 कर दिया, सी का मान कितना है 6 है तो 6 कर दिया, और बराबर में 0 कर देंगे, क्योंकि डी का मान कितना है 0 तो 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो स्क्वायर से माइनस कटेगा, माइनस तो माइनस लगाया। देखो यहाँ पर 4k, 4 छंग 24, 24 के हो जाएगा, यहाँ पर 24k हो गया, और बराबर में 0। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन 4 आ रहा है, 4k आ रहा है, तो यहाँ पर 4k कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर k बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 छंग 24, 6 बचा, और बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया। तो इसका मान क्या आया देखो, एक बार कितना आया 4k आया, एक बार k माइनस के 6 आया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसका k का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है, k का मान हम निकाल लेते हैं। तो एक बार हम 4 के बराबर 0 रखेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर k का मान कितना आएगा, k के मान 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा में इधर जाकर बटे में हो जाएगा, तो 0/4 होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा या भाग करते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा माइनस के 6, इधर क्या आ जाएगा प्लस के 6, तो k का मान कितना आएगा, k का मान आ गया प्लस के 6 आ गया, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 सवाल के जितने भी भाग थे, 2 ही भाग थे, तो 2 भाग समाप्त हो गए। अब चलिए नंबर 3 सवाल की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्रश्न 3 को शुरू करते हैं। प्रश्न 3 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आम की बगिया है ना, तो आम की बगिया किस टाइप के बनेगा, तो यहाँ पर हम बना देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर बना देते हैं। देखिए माना ये आम की बगिया है। अब आम की बगिया में क्या कह रहा है, देखिए लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर चौड़ाई x है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या पूछ रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका पूरे एरिया कितना है 800 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर है। तो यहाँ पर मानते हैं कि माना बगिया, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई कितना है x, तथा लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, लंबाई हो जाएगा 2x, ठीक है, लंबाई हो जाएगा 2x। आगे क्या कहता है, देखिए इसकी बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल कितना दिया है 8 से, तो 8 से हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया 800, तो 800 हो गया। यहाँ पर देखिए अब इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बराबर में 8 से है, तो 8 से हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, यहाँ कितना बचा 400 बचा, तो 400 कर दिया, बराबर में कितना है 4 से, तो 400 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो कितना एक्स, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर कितना लग जाएगा रूट 400 आ जाएगा। तो रूट 400 का कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर 20 कर दिया, और एक्स है तो यहाँ पर एक्स कर देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, x का मान 20 आ गया। तो आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई है 2x, यानी
दो दो लिखा, एक्स की जगह एक्स का मान कितना है 20 है तो 20 लिखा, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 40 मीटर। तो इसका 2 गुना बगिया की चौड़ाई x आ गया, यानी बगिया की चौड़ाई 20 मीटर आ गया और लंबाई कितना आ गया 40 मीटर आ गया। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था, ठीक है। तो यहाँ पर दो मित्रों की आयु पूछा है, दो मित्रों का योग कितना है, मतलब एक मित्र हो गया, जैसे एक मित्र हो गया और प्लस दूसरा मित्र, तो कितना हो जाता है इसका 20 दिया हुआ है। एक मित्र की आयु और प्लस दो मित्र की आयु, एक मित्र और दो मित्र दोनों को मिलाकर उसकी आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जब किसी को हम तो यहाँ पर हल लिखते हैं, सबसे पहले देखिए हल लिखते हैं। तो एक काम माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक मित्र की आयु x मानते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा, देखिए 20 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि एक का दिया हुआ है, हमें दोनों का योग कितना दिया हुआ है, दोनों का योग 20 वर्ष दिया हुआ है। तो एक का हमें निकल लिया है, एक एक्स मान लिया और एक को मान लिया एक 20 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी आज से 4 साल पहले, 4 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, हम लिखते हैं इधर 4 वर्ष पूर्व है। कह रहा है कि हाँ 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर करते हैं 4 वर्ष पूर्व, कहाँ लिखा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व देखिए 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, एक बार इसमें हो गया और एक बार इसमें आ जाएगा, 20 x माइनस 4 कर देंगे। और इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ मेरे भाई 48 दिया हुआ, तो 48 कर दिया। अब देखो यहाँ पर x माइनस 4 इस तरह से लिख देंगे और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 16 माइनस एक्स हो गया और बराबर में कितना है 48, तो 48 कर दिया, ठीक है। अब देखो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस लगाया, x को 4x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है माइनस है तो माइनस लगाया, 4 को 16 से करेंगे तो 16 जो कितना होता है 64 हो जाएगा, और फिर माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा, बराबर में x 48, तो x 48 सॉरी 48 है तो 48 कर दिया। अब इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना 16x है तो 16x इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस के कितना है, यहाँ पर 16, गलती हो गया, यहाँ पर देखो 16x है और यहाँ पर प्लस के 4x, 16x मिलकर और 4x मिलकर कितना हो जाएगा 20x, माइनस के x है तो माइनस के x स्क्वायर कर दिया, और माइनस के 16 है तो 64 है तो 64 कर दिया, और बराबर में 48 है तो 48 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20x है तो 20x कर दिया, और यहाँ पर 20x है तो 20x कर दिया, माइनस है तो माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस के 64 है 64 कर दिया। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस के 48 इधर आकर माइनस के 48 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20x हो जाएगा, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 64 नहीं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 कितना होता है 12, 1 से 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 कितना हो गया 12 के 2 हासिल 1 आया, 4 6 4 10 और 1 11, 1 से 12 हो गया, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर सभी कर दिया। अब इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है देखिए, माइनस के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा, और फिर देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है प्लस के 20x है तो प्लस के 20x लिखा, और फिर कितना है यहाँ पर माइनस के 12 है, ये प्लस के 12 हो जाएगा,
बराबर में 0 कर दिया। अब x को कॉमन, यहाँ पर जो माइनस x है हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस के 20 इधर माइनस के 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलती कर दिया क्या, हाँ यहाँ पर माइनस ही था तो यहाँ पर माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 20x हो गया और यहाँ पर प्लस के 12 हो जाएगा, x से 12 हो जाएगा, बराबर में 0 तो 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब इसका क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, अब इसका d का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर d का मान, यहाँ पर ये हो जाएगा, b हो जाएगा और c हो जाएगा। अब यहाँ पर d का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर हम अभी जगह है तो यहाँ पर हम d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर कितना होता है मेरे भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d का मान निकालते हैं, तो ये b का मान कितना है, देखिए 20 है तो 20 कर दिया, और माइनस है तो माइनस कर दिया 4, ये सी तो 4 लिखा। ये का मान कितना है, x है, x यानी x की जगह पर 1 करेंगे, ठीक है। और फिर c का मान कितना है, c का मान है x से 12 है तो x से 12 कर दिया, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। इसका स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 एकम 4, 4 हो गया, 12 चौक 48, 48 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 48 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 48 हो जाएगा, 4 से 48 हो गया। अब देखो 400 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 48 आ जाएगा, माइनस के 48 आएगा। डी का मान जो मेरे भाई आया है, डी का मान कितना आया है, 48 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या है, जो डी की वैल्यू निकला है, डी की वैल्यू निकला है तो माइनस के 48 लिखा है, यानी ऋणात्मक संख्या निकला है। तो ऋणात्मक जब संख्या निकलता है तो हमने क्या बताया था कि जब कोई धनात्मक संख्या आए या फिर 0 आए डी का मान तो उसका आस्तव होगा, लेकिन यह ऋणात्मक आया है तो यह आस्तव नहीं है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं मेरे भाई, अतः इसका आस्तव नहीं है, आस्तव नहीं है, ठीक है। अतः इसका आस्तव नहीं है। तो ये नंबर 4 सवाल हो गया। तो चलिए नंबर 5 सवाल को भी हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए ताकि आपको आसानी पड़े। तो चलिए प्रश्न 5 को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करते हैं। देखिए माना पार्क की लंबाई और चौड़ाई x मानते हैं, y मानते हैं। माना पार्क की बात कर रहा है, तो माना पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y माना। पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y माना। अब इसका क्या कह रहा है, परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई x माना और चौड़ाई y माना, ठीक है। लंबाई x माना, चौड़ाई y माना। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 80 मीटर दिया हुआ, तो 80 मीटर कर दिया। यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ पर इससे सबसे पहले यहाँ पर करिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यहाँ से काट दीजिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 40 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में आप बना सकते हो। देखिए x को बराबर में करिए 40 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस है तो 40 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे देखिए क्या कहता है कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 400 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया, 400 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 400 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान कितना है, 40 होना चाहिए। यहाँ पर x का मान है 40 माइनस वाई है। x का मान कितना है, 40 माइनस वाई है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 40 माइनस वाई और फिर गुणे में कितना है, y है तो y कर दिया। 400 है तो 400 मीटर कर दिया। अब यहाँ पर पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। y में 40 से होगा तो 40 y हो जाएगा, माइनस होगा y से होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 400 है तो 400 कर दिया, ठीक मेरे भाई। 400 कर दिया। अब इसको यहाँ से इस तरह से लिख दीजिए
40y माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से सिस्टमेटिक रूप से लिख लेते हैं। देखिए y है तो y कर दिया, ठीक है, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर कर दिया, माइनस में है तो माइनस करा, फिर यहाँ प्लस के 40 है तो प्लस के 40 y कर दिया, और फिर माइनस के कितना है, माइनस के 400 है तो माइनस के 400 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब y को माइनस हटाने के लिए y को कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 40 आ जाएगा y, और फिर प्लस के 4 से आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी का मान कर देते हैं। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस के 40, तो माइनस के 40 कर दिया, माइनस के 40 कर दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, माइनस से माइनस कितना है 4 ये सी है, ये का मान कितना करेंगे 1 करेंगे, और फिर सी का मान कितना है 400 है तो 400 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 400 का स्क्वायर कितना होता है 16 से वो भी क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से माइनस कट जाता है, 4 एकम 4 चौक 16, ये भी 16 से आ गया, 16 से ये भी आ गया। तो इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 चौक 16, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 से इसका मान कितना आता है मेरे भाई 0 आ गया। अब इसका मान जब 0 आ गया तो इसका आस्तव है, तो अब क्या करेंगे हम इसका द्विघात सूत्र लगाएंगे, यानी द्विघात मूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या भागा जा रहा है, इसका द्विघात सूत्र लगा देते हैं, यानी इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या होता है, y होता है ना, x और y होता है, तो यहाँ पर करते हैं क्या होता है, हाँ x बराबर, x का मान करते हैं, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी करते हैं, ठीक, और प्लस बटे में क्या होता है 2 ये होता है। तो देखिए -b है तो b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान यहाँ पर देखिए माइनस के 40 है तो माइनस के 40 कर दिया, और फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिया। अब देखो d का मान कितना है, d का मान 0 है तो d का मान 0 है तो 0 कर दिया, और बटे में 2 ये है तो 2 करा, ये का मान कितना है, ये का मान 1 है तो यहाँ पर 1 कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए माइनस के 40 है तो माइनस के 40 करा, प्लस माइनस करा, अंदर रूट 0 है तो 0 करा, बटे में 2 है तो 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार प्लस के करेंगे एक बार माइनस के करेंगे, तो यहाँ अभी काटते नहीं, अभी इसको इस तरह से रहने देते हैं। 40 है तो 40 कर दिया, और प्लस कितना प्लस माइनस है तो यहाँ पर एक बार प्लस के करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक बार प्लस के कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर एक बार प्लस के करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो इसका दोनों आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ से 2 को काट दीजिए, 2 को 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/20 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 20 मीटर आ जाएगा। और शायद हमने यहीं पर कहीं गलती कर दिया, b का मान कितना था मेरे भाई, b का मान था माइनस के, तो यहाँ पर भी माइनस के लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से कट जाएगा, तो माइनस और माइनस कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया 20 मीटर। तो x का मान कितना आया मेरे भाई, x का मान कितना है 20 मीटर, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान कितना आया 20 मीटर, x का मान 20 मीटर आ गया, तो y का मान कितना आएगा, x का मान 20 मीटर आ गया तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पर देखो किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो x का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर 20 कर दिया, और फिर क्या है बराबर में 40y है तो बराबर में 40y कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 20 है, दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y को बराबर में कर देंगे, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर y को बराबर में कर देते हैं। देखिए इसको उठाकर इधर कर देते हैं, 20 को इधर ले जाते हैं और y को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या है 40 - 20 हो जाएगा, 40 - 20 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो y का लंबाई भी 20 आया और चौड़ाई भी 20 आया, तो इस तरह से हमें करना था। तो आप सभी लोग साथियों पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगले